हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। नोबल केन का वैज्ञानिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सैक्रम ऑप्सिनेरम, सेकेंड ऑप्शन है सैक्रम स्पॉन्टेनियम, थर्ड ऑप्शन है सैक्रम बारबेरी, फोर्थ ऑप्शन है सैक्रम साइनेंस। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ये सभी मतलब गन्ने की प्रजाति हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि नोबल केन की। तो नोबल केन जो होता है ये गन्ने की मतलब एक स्पेशल प्रजाति होती है, जिसमें जूस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और गन्ना काफ़ी मोटा भी होता है। इसमें जो फाइबर कंटेंट होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नोबल केन बोलते हैं। तो जो नोबल केन होता है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो सैक्रम ऑप्सिनेरम होता है। बात कर लेते हैं सैक्रम स्पॉन्टेनियम की। तो सैक्रम स्पॉन्टेनियम जो है ये गन्ने की जंगली प्रजाति है। सैक्रम स्पॉन्टेनियस जो है वो गन्ने की जंगली प्रजाति है। बात कर लेते हैं सैक्रम बारबेरी की। तो जो सैक्रम बारबेरी है इसकी जो ओरिजिन हुई है वो अपने इंडिया में हुई है। यह ज़्यादातर मतलब अपने नॉर्थ इंडिया में उगाया जाने वाला गन्ने की प्रजाति होती है। बात कर लेते हैं सैक्रम साइनेंस की। तो सैक्रम साइनेंस जो है ये भी गन्ने की जंगली प्रजाति है। इसकी जो ओरिजिन है वो चीन में हुई है। इसको सबसे ज़्यादा चीन में लगाया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सैक्रम नोबल केन की। तो जो नोबल केन का वैज्ञानिक नाम होता है वो सैक्रम ऑप्सिनेरम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गन्ने का उत्पत्ति स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू गिनी, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो जो गन्ने का उत्पत्ति स्थल है वो न्यू गिनी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे बात की जा रही है उत्पादकता की। तो जो गन्ने की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है वो तमिलनाडु राज्य में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर यहाँ पे बात की जाती है उत्पादन की, तो गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे बात उत्पादकता की हो रही है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1959 में, सेकंड ऑप्शन है 1960 में, थर्ड ऑप्शन है 1970 से 71 में, फोर्थ ऑप्शन है 1985 से 1986 में। तो जो अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया था वो 1970 से 1971 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, सेकंड ऑप्शन है टमाटर उत्पादन से, थर्ड ऑप्शन है आलू उत्पादन से, फोर्थ ऑप्शन है सभी से। तो जो गोल क्रांति है इसका संबंध जो होता है ये आलू उत्पादन से होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। यानी अब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है
जहाँ पे मतलब चाय का उत्पादन नहीं होता है। तो ज बात कर लेते हैं असम की, तो असम में भी चाय का उत्पादन होता है। बात करते हैं केरला की, तो केरल में भी चाय का उत्पादन होता है। और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में की, तो पश्चिम बंगाल में भी चाय का उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है इसका राइट आंसर है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है चावल, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है कपास। तो यहाँ पे बात की जा रही खरीफ की फसल की, तो जो खरीफ का फसल है वो गेहूं नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बाकी चावल है, गन्ना है और कपास है, ये सब खरीफ की फसलें हैं। गेहूं जो है वो रबी की फसलें हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पाद है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो जो मूंगफली का सबसे मतलब बड़ा उत्पाद राज्य है वो गुजरात है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। तो जो जूट होता है ये सबसे ज़्यादा बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है चाय की, सेकंड ऑप्शन है रबर की, थर्ड ऑप्शन है कॉफ़ी की, फोर्थ ऑप्शन है इलायची की। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की खेती की जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पाद है, या भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पाद करने वाला राज्य है वो केरल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है फैजाबाद, सेकंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है झांसी, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मक्के की खेती की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ के मौसम में, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है खरीफ के मौसम में, सेकंड ऑप्शन है रबी के मौसम में, थर्ड ऑप्शन है जायद के मौसम में, फोर्थ ऑप्शन है बरस भर। तो जो मक्के की खेती होती है वो खरीफ के मौसम में होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। केसर का उत्पादन होता है, फर्स्ट ऑप्शन है कश्मीर में,
सेकंड ऑप्शन है केरल में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो केसर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कश्मीर में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है धान, फोर्थ ऑप्शन है गेहूं। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख फसल है वो गेहूं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्ण से, सेकंड ऑप्शन है दाल से, थर्ड ऑप्शन है तिलहन से, फोर्थ ऑप्शन है सूरजमुखी से। जो पीली क्रांति होती है ये तिलहन से संबंधित होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय फल है। फर्स्ट ऑप्शन है सेब, सेकंड ऑप्शन है आम, थर्ड ऑप्शन है संतरा, फोर्थ ऑप्शन है अमरूद। तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये हम सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है उसका राइट आंसर बी होगा, यानी भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर में, सेकंड ऑप्शन है सुल्तानपुर में, थर्ड ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, फोर्थ ऑप्शन है फैजाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपने प्रतापगढ़ में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? फर्स्ट ऑप्शन है धान, सेकंड ऑप्शन है मक्का, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, फोर्थ ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे जो धान है, मक्का है, गेहूं है, ये तीनों नकदी फसलें नहीं हैं। तो बचता है लास्ट में एक ऑप्शन तंबाकू, जो कि नकदी फसल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो। अगर इसके अलावा यहाँ पे अगर इसके अलावा यहाँ पे गन्ना होता, आलू होता, तो गन्ना, आलू, कपास जो होते हैं ये भी नकदी फसलों में आते हैं। तो यहाँ पे ओनली एक ऑप्शन को मेंशन किया गया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी तंबाकू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। फर्स्ट ऑप्शन है तरबूज, सेकंड ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड ऑप्शन है मक्का, फोर्थ ऑप्शन है पटसन। तो हम लोग देखते हैं कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में तरबूज है, खरबूज है, खीरा, ककड़ी, ये सब देखने को मिलता है। तो जो गर्मियों का मौसम होता है वही जून, जुलाई, मई, ये सब जायद के मौसम होते हैं। तो इन सब मौसमों में हमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी सबको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो तरबूज है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, सेकंड ऑप्शन है चावल, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, फोर्थ ऑप्शन है जौ। तो यहाँ पे बात की जा रही खरीफ की फसल की, तो यहाँ पे जो सरसों है ये रबी की फसल है, जो गेहूं है ये भी रबी की फसल है, और जो जौ है ये भी रबी की फसल है। तो यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन, यानी चावल।
तो जो चावल है एक खरीफ की फसल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चावल का उद्गम स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है यूरोप, थर्ड ऑप्शन है भारत व बर्मा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल का उद्गम स्थल है वो भारत व बर्मा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेनिकल, सेकंड ऑप्शन है बाली, थर्ड ऑप्शन है सिल्कुआ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल का पुष्पक्रम होता है उसको हम लोग पेनिकल बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। छिलके वाले चावल को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सफ़ेद चावल, सेकंड ऑप्शन है भूरा चावल, थर्ड ऑप्शन है लाल चावल, फोर्थ ऑप्शन है ग्रे चावल। तो जो छिलके वाला चावल होता है यानी जिनमें छिलका होता है उसको हम लोग भूरा चावल बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अस चावल की बुआई का समय है। फर्स्ट ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, सेकंड ऑप्शन है जून जुलाई, थर्ड ऑप्शन है मई जून, फोर्थ ऑप्शन है मार्च अप्रैल। तो जो अस चावल होता है इसका जो बुआई का समय होता है वो जून और जुलाई होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।